हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले कुछ सालों से बहुत लाइमलाइट में रहा है। आपने नोटिस भी किया होगा, पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर आपको बहुत सारे वॉर्स, बैटल्स देखने को मिली हैं। इसकी वजह से डिफेंस सेक्टर नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, इसको डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को बहुत बेनिफिट मिला है। मैं आपको यहाँ पर चार्ट्स पे भी बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूं कि डिफेंस सेक्टर ने इंडिया में कैसा परफॉर्म किया है। इसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स है, निफ्टी इंडिया डिफेंस। यहां पर मैंने धन चार्ट्स पे निफ्टी इंडिया डिफेंस का चार्ट ओपन कर लिया है और आप नोटिस कीजिए, जब से ये इंडेक्स फॉर्म हुआ है तब से ये एक बार सिर्फ नीचे आया है और उसके बाद अगर आप बॉटम से टॉप तक की रिकवरी देखें तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 80% और सो। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट ईयर डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज था, लेकिन उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो पिछले कुछ पीरियड से डिफेंस सेक्टर ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। रादर अपने हाई से अगर हम उसको आज की रेट में कंपेयर करें तो इट इज डाउन बाय अप्रॉक्सीमेटली 15% और सो, और अभी ये अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास का बॉटम लगा के रिकवरी देना स्टार्ट किया है। दोस्तों, यहां पर दो क्वेश्चंस उठते हैं। पहला, डिफेंस सेक्टर वीक क्यों है? क्या है? क्योंकि इस समय भी अगर आप नोटिस करेंगे तो दुनिया भर में छोटी छोटी बैटल्स तो चल रही हैं। एट द सेम टाइम इंडिया की कंपनीज के बारे में, चाहे वो HAL हो, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, BEL हो या मैजडॉक हो या फिर पारस डिफेंस हो, इन सारी कंपनीज के ऑर्डर्स लगातार मिलते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका स्टॉक नहीं चल रहा है। दोस्तों, पहली चीज आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं जब भी किसी स्टॉक का नाम लेता हूं, इट इज नॉट टू रिकमेंड यू अ पर्टिकुलर स्टॉक, बी इट फॉर अ बाय और अ सेल, इट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि डिफेंस सेक्टर अभी क्यों डाउन है, क्यों लॉन्ग टर्म में ये एक प्रॉमिसिंग सेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, और तीसरा, इस सेक्टर की अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिलने वाला है। वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ एक स्कैनर का लिंक भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आपको रेगुलरली अच्छे बार्गेन वाले क्वालिटी डिफेंस स्टॉक्स मिलते रहेंगे। अगर आपको वो स्कैनर चाहिए हो तो कमेंट्स के अंदर उसका नाम लिख दीजिएगा, वो नाम मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं। ये तो हमें दिख रहा है कि डिफेंस सेक्टर नीचे है। क्वेश्चन ये उठता है कि डिफेंस सेक्टर नीचे क्यों है, जबकि सारी कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद डिफेंस सेक्टर नीचे है। दोस्तों, इन कंपनीज के करंट फॉल के प्राइमरीली दो कारण है और ये हम डिस्कस भी करेंगे कि ये कारण शॉर्ट टर्म है या ये कारण लॉन्ग टर्म है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे। स्कैनेक्स पे आप यहां पे सर्च में जाके टाइप कीजिए, फॉर एग्जांपल MAZ टाइप कर दिया मैंने तो ये खुल गया मेरा मैजडॉक, और मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 कंपनीज में दिखाऊंगा। 3, 4, 5 कंपनीज आप जो मर्जी उठा के देख लीजिएगा, उन सब में सेम चीज कॉमन थी और वही चीज उनके फिलहाल शॉर्ट टर्म वीकनेस का कारण बनी हुई है। अब यहां पर देखिए, मैजडॉक के अगर हम ओवरव्यू में जाते हैं तो यहां पर अगर हम इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालें तो एक चीज बहुत ही खास है। अब यहां पर देखिए, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो इज अप्रॉक्सीमेटली 40। दोस्तों, जहां पर निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 के आसपास रहती है, ये उससे डबल की वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। यहीं पर अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू पे चलें तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 10.5 टाइम्स, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई। अभी तो ये प्राइसेस गिरने के बाद है, जब प्राइसेस नहीं गिरे थे तो ये वैल्यू और ज्यादा हाई थी। दोस्तों, यहां पर देखिए, अभी जो प्राइसेस में फॉल आया है वो जून क्वार्टर का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे दिसंबर के बाद से, अब ये देखिए 3430, 3484, 2949, और यहां पर भी आप अभी तक दिसंबर वाले रेवेन्यू के नंबर तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। किसी और कंपनी को देखते हैं। यहां पर अगर हम बेल पे नजर डालें तो 5967 मार्च वाले का हाई आना ही था, फिर उसके बाद जून में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद अभी भी अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो सितंबर वाले जो रेवेन्यू है वो लास्ट दिसंबर वाले रेवेन्यू के बराबर ही आया हुआ है। तो ब्रॉडली यहां पर अगर हम मार्च वाले रेवेन्यू को इग्नोर कर दें, जो कि मैंने आपको बताया है कि वो डिफेंस कंपनीज के लिए मोस्टली हाई रहता है, जिसका कारण ये हो सकता है कि इनको लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर्स मिलते होंगे। वो गवर्नमेंट का जो ईयर खत्म होता है तो उनको ऑर्डर्स देने होते हैं, उनको वो अपनी बजटिंग करनी होती है। अगर हम उस पॉइंट को साइड पे रख दें तो पिछले 9 महीने के अंदर अगर आप देखें 3 क्वार्टर्स के आपके रेवेन्यू में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। दोस्तों, एक कंपनी, मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूं दैट द स्टॉक प्राइस इज ऑलवेज द स्लेव ऑफ EPS। अगर EPS नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ सकता है, और इन कंपनीज का जब EPS तब बढ़ेगा जब रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। अब यहां पर जब रेवेन्यू स्टैग्नेंट हो गया है तो प्रॉफिट भी स्टैग्नेंट हो रहा है, तो EPS भी सस्टेनेबल नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से आपके डिफेंस सेक्टर में फिलहाल वीकनेस चल रही है। तो प्राइमरीली 2
दो कारण है जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में वीकनेस चल रही है। पहला, इनका रेवेन्यू स्टेगनेंट हो गया है। दूसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक मल्टीपल। और अगर आप पेग रेशियो देखेंगे तो वहां पर भी सेम सीन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है यहां पर इन रेशियोज का नीचे आना बनता था, और अगर रेवेन्यू ग्रो करेगा, ईपीएस ग्रो करेगा, तो आपका स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देगा। तो यहां पर बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेवेन्यू ग्रो करेगा, क्या ईपीएस ग्रो करेगा। तो दोस्तों, अब हमें स्ट्रक्चरली समझने की जरूरत है कि क्या डिफेंस सेक्टर के लिए आने वाले कुछ साल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, पिछले 4-5 साल में कंट्रीज के बीच में टसल जो है वो बढ़ी है या कम हुई है। और अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में ये टसल्स, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूक्रेन रीजन हो, चाहे वो रशियन रीजन हो, ये पूरे एरियाज के अंदर आपको टसल्स बढ़ती दिखाई दे रही है, खत्म होती दिखाई दे रही है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज आप अपने गोल्ड के प्राइसेस पे नजर डाल लीजिएगा। जिस भी दिन ये वीडियो आपके सामने आ रही है उस दिन गोल्ड पे नजर डाल लीजिएगा। मैं आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस दिन गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। एंड गोल्ड इज एन इंडिकेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड अपसर्ज इन गोल्ड प्राइसेस इज एन इंडिकेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो दोस्तों, अगर ये क्राइसिस बढ़ेंगे, अगर ये बैटल्स बढ़ेंगी, अगर ये टसल्स बढ़ेंगी, तो ये डिफेंस के लिए पॉजिटिव है। तो अभी तक का मेरा क्रक्स ये कहता है, मेरे खुद के एनालिसिस के लिए, और वो आप भी यूज कर सकते हैं। पहला, डिफेंस सेक्टर इज गोइंग टू रिमेन द थीम फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सेकंड, जो वीकनेस है, आई वुड लाइक टू सी दिस एज अ शॉर्ट टर्म पुल बैक एंड नॉट अ स्ट्रक्चरली वीक मार्केट। रीजन बीइंग, अभी भी हम नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो HAL हो, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे वो BEL हो, चाहे वो मैसडॉक हो, चाहे वो पारस डिफेंस हो, ये सारी कंपनीज के ऑर्डर्स मोस्टली बढ़ते हुए मिलते हैं आपको। हाँ, टेम्परेरीली 2-4-6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए डाउन है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर उनके ऑर्डर्स पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते आ रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। पहला, डिफेंस सेक्टर वीक क्यों है। दूसरा, क्या ये परमानेंटली वीक है या फिर ये टेम्परेरीली वीक है। तो मुझे समझ में आता है ये सिक्लिकली वीक है, स्ट्रक्चरली वीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसी वीकनेस शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम ऐसे ही कोई भी कंपनी तो नहीं उठा लेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी उठाने में कई बार डर ये रहता है, हमें लगता है कि सेक्टर की सारी कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा रिसेंट वाली जो कंट्रीज में टसल्स हुई हैं, इनमें आपके एंटी ड्रोन वाले प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा यूज हुए हैं, और सैटेलाइट वाले फीचर्स जो हैं या सैटेलाइट वाले जो वेपन्स है वो ज्यादा यूज हुए हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल आपकी आर्टिलरी जो यूज होती थी। इसका मतलब ये है, अगर आपने अच्छी कंपनी को सही प्राइस पर परचेस कर लिया तो यहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, और यहां पर धन का स्कैनेक्स टर्मिनल जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। रादर आई वुड पर्सनली प्रेफर, मुझे इनमें अगर टेक्निकली कहीं पर बाय दिखता है तो मैं इन प्रोडक्ट्स को MTF के थ्रू परचेस करना चाहूंगा। MTF, आई वुड ऑलवेज से कि MTF यूज करने से पहले आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे पोस्ट करी हुई है, उनको जाके देखिए, कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करने का सोच सकते हैं, कितनी पोजीशन लेनी है, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है, हैंडल करना है। ये सारी चीजें हमने इमोशनल बायसेस, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ अपने चैनल पे वीडियोस की फॉर्म में डाला हुआ है आपके लिए, वो सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो MTF के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट पे अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स से 4.5 टाइम्स या 5 टाइम्स तक की लीवरेज ले सकते हैं, और फिर आप चाहें तो इस शेयर को जितना मर्जी लंबे पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल करके पैसा बनाना चाहते हैं तो यहां पर SLBM फीचर भी अवेलेबल है। SLBM के थ्रू आप शेयर्स को बोरो करते हैं और उसके बाद उसको शॉर्ट सेल कर देते हैं, और एक प्री डिफाइंड पीरियड के बाद उस शेयर को वापस बायबैक करके जिसका वो शेयर था उसको वापस कर देते हैं। आपको कोई ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं आता उसके अंदर। तो दोस्तों, MTF यूज करें, SLBM यूज करें, कुछ भी यूज करें, ये आपके ROI को इंक्रीज करने के लिए है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे स्टॉक का ढूंढना। अब यहां पर हम चलते हैं स्कैनेक्स पे, और मैं आपके लिए एक स्कैनर बनाता हूं। बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपके लिए स्कैनर बनाऊंगा, और ये स्कैनर हाई कन्विक्शन डिफेंस स्कैन के नाम से मैं यहां पर सेव करूंगा। अगर आपको स्कैनर चाहिए तो कमेंट्स में हाई कन्विक्शन डिफेंस स्कैन लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ स्कैनर शेयर भी कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम यहां पर स्कैनर को बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं। हमें चाहिए NSE एक्सचेंज, यस। फिर इंडस्ट्री में आई वुड बी चूजिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये मैंने यहां पर क्लिक कर लिया। सेक्टर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केट कैप डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे यह पता करने की जरूरत है कि क्या मेरी कंपनी ग्रोइंग भी है या नहीं है। और मैं सिर्फ रेवेन्यू के बेसिस पे नहीं, एज आई टोल्ड यू, and the prices should be the reflection of EPS। इसीलिए मैं यहां पर एक पैरामीटर डालता हूं which is EPS। दोस्तों, EPS growth rate of the last 5 years should at least be greater than 5% CAGR। तो यहां पर 10% हो तो अच्छी बात है, 15 हो तो अच्छी बात है, लेकिन 5% के CAGR से तो इनके EPS को ग्रो करना चाहिए। अब यहां पर ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिसमें स्मार्ट मनी भी इन्वेस्टेड है। दोस्तों, मैं यहां पर 2 पैरामीटर्स डालूंगा। पहला पैरामीटर मैंने अपनी कन्विक्शन के लिए डाला है कि मेरी कंपनी का EPS ग्रो करते रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा, मैं स्मार्ट मनी भी ट्रैक कर लेता हूं, FII की होल्डिंग और DII की होल्डिंग, ये दोनों हम यहां पर चेक कर लेते हैं। तो FII की होल्डिंग
शुड बी मोर देन 0.5। FII की होल्डिंग में बहुत ज्यादा इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करता हूं क्योंकि FII का डिफेंस सेक्टर के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड मूव ही रहता है, और यहां पर इसको हम रख लेते हैं। DII में हम यहां पर 5% से ऊपर का होल्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों ये सारी कंपनीज हैं। अब इनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी फिलहाल अंडर वैल्यूड सी भी हैं, तो मैं PE या PB रेशो पे तो नहीं देखूंगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी हाई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिनका RSI अगर 50 से कम है या फिर 45 से कम है, ऐसी कंपनीज में प्रेफर करूंगा क्योंकि अभी ये लोअर जोन की तरफ ट्रेड हो रही हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो 45 कर सकते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव लेने को भी तैयार हैं तो 50 कर सकते हैं। यहां पे एक कंपनी का फर्क पड़ रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर कंपनी। आई एम ओनली टेलिंग यू कि कैसे डिफेंस सेक्टर को इस समय देखे जाना चाहिए, क्यों प्राइसेस डाउन है, क्यों स्ट्रक्चरली डाउन नहीं है, सिक्लिकली डाउन है, और यहां पर क्या किया जा सकता है। दोस्तों इस स्कैन को मैं आपके लिए सेव कर देता हूं और इसका मैं नाम रख रहा हूं हाई कन्विक्शन डिफेंस स्कैन। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट्स में हाई कन्विक्शन डिफेंस स्कैन लिख दीजिएगा, ये स्कैनर का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दोस्तों SLBM या MTF के ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम इसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.